जाति विभाग की ओर से आदि गौरव समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मानगढ़ धाम पर कल्प वृक्ष का पौधा भी लगाएंगे। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार लाखों आदिवासियों के आस्था का केंद्र बनेंगी और उनका जो आस्था का केंद्र है मानगढ़, वहां पर पहुंच गई। राजनीति और सामाजिक समरसता के इस केंद्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सभा को संबोधित कर चुके हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिलने का इंतजार है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम के साथ ही यह आस एक बार फिर से जग गई है। पहली बार किसी राष्ट्रपति का मानगढ़ धाम में कार्यक्रम हो रहा है। मानगढ़ धाम की पहाड़ी पर 100 साल पहले भगत आंदोलन हुआ था। यही आंदोलन आदिवासी समाज को जागरूक करने के लिए था, जो काफी कारगर भी साबित हुआ था, जिसके चलते हम आपको बता दें, अंग्रेजों का सहारा लेकर इस भारत में भगत आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। इसके तहत 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम की पहाड़ी को अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया था और अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 1500 से अधिक आदिवासी शहीद हो गए थे। यह मानगढ़ धाम अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के जनजाति समाज के लिए एक तीर्थ स्थान बन चुका है। तो इसी श्रृंखला में हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। हम आपको हमारे संवाददाता की रिपोर्ट दिखाते हैं। सुभाष मेहता हमारे संवाददाता हैं बांसवाड़ा से। आइए उनकी रिपोर्ट देखते हैं। कुलपति महोदया से पुनः अनुरोध। द्रौपदी मुर्मू कुछ ही देर में मानगढ़ धाम की पहाड़ी पर पहुंचेंगी। यहाँ पर पीछे लगी हुई धूणी पर वो पूजा अर्चना करेंगी। साथ ही गोविंद गुरु महाराज को भी नमन करेंगी। साथ ही जो यहाँ शहीद हुए हैं 1500 से अधिक जो आदिवासी श्रद्धा आंदोलन, उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। इस पहाड़ी पर आज़ादी के आंदोलन में कई सैकड़ों जो आदिवासी जो स्वतंत्र सेनाएं थी, उन्होंने बलिदान दिया था और देश की आज़ादी में पूरा योगदान दिया था। हमारे साथ में कुछ भगत लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि पहाड़ी का महत्व क्या है और वो किस श्रद्धा का केंद्र है, क्या महत्व है। मानगढ़ धाम देश की आज़ादी के लिए गोविंद गुरु महाराज ने आदिवासी समाज को इकट्ठा किया और करने के साथ में कम से कम लाखों लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और उन्होंने यहाँ हवन चालू किया था। और हवन चालू करने के बाद में अंग्रेज़ों और यहाँ के महाराजाओं को पता लगा कि ये हमारा शासन ख़त्म करने के लिए ये आदिवासी इकट्ठे हुए हैं, तो इनको भगाया जाए, तो यहाँ पे लाके गोलियाँ चलाई। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ उम्मीद लगती है, कैसे क्या उम्मीद? हमारे को बहुत बड़ी उम्मीद है। एक तो हमारे आदिवासी समाज की महिला है और दूसरा हम पूरी आशा बना के बैठे हुए हैं कि राष्ट्र शहीद स्मारक घोषित होगा और यहाँ का भक्तों लोगों का मान सम्मान गुजरात और राजस्थान का बढ़ेगा। ऐसा है कि हमारा जलियांवाला बाग को इतिहास में लिखा गया, मगर ये मानगढ़ धाम पर हमारे आदिवासियों का सैकड़ों की तादाद में 1500 से भी ज़्यादा आदिवासियों का कत्ल किया गया और अंग्रेज़ों ने निर्मम हत्या की। उसका कहीं पे भी नामो निशान नहीं था। भारतीय जनता पार्टी, जब नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की सरकार ने इस मानगढ़ को ऊंचा उठाने का काम किया, आज यहाँ विकास देख रहे हो, ये विकास भी भारतीय जनता पार्टी नहीं करवाया था। राष्ट्रपति जी मानगढ़ धाम पर पधार रहे, बहुत बड़ी खुशी की बात है। गौरव यात्रा के नाम से मानगढ़ धाम पर पधार रहे हैं। हमारा आदिवासी महिलाओं को लखपति दीदी योजना का लाभ देंगे और मानगढ़ धाम एक बहुत बड़ा धार्मिक ऐतिहासिक स्थान, आदिवासियों का आस्था का केंद्र है। 1858 में गुरु गोविंद महाराज का जन्म हुआ था डूंगरपुर जिले में। इसके बाद में धीरे धीरे वो बड़े हुए। इसके बाद में उन्होंने सब सभा चलाई राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में 10 साल तक। तो आपने देखा कि महन जी बता रहे हैं कि जो यहाँ आज़ादी का आंदोलन था, तो उसमें मानगढ़ धाम का काफ़ी योगदान है और यहाँ पर 1500 से अधिक आदिवासी ने जो आज़ादी के आंदोलन में अपनी शहीदी दी थी, इसी को याद करने के लिए आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ मानगढ़ धाम पर आ रही हैं। तो निश्चित रूप से इस मानगढ़ धाम को इस राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिलने की उम्मीद जगी है और लोगों को आस है कि इसके बाद में इसको और अधिक पहचान मिलेगी। बांसवाड़ा से एनडीटी सुभाष मेहता।